हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीना नीटिंग पैटर्न्स। आज मैं आपको जो मैंने कल कुर्ती शेयर की थी ना, तो उसकी वीडियो मतलब फ्रंट पल्ला कैसे बनाया है मैंने, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ठीक है, तो ये देखो मैंने इसमें ना सबसे पहले तो मैंने 55 से और 56 तक के कुंडे लगा लिए हैं, है ना। ठीक है ना, और 16 सिलाई लगा ली मैंने 8 नंबर पे। और ये पीछे का पल्ला मैंने देखो कंप्लीट बनाया है, तो इसको मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ। ठीक है, ये देखो आर्म होल, ठीक है 9 इंच। और ये देखो हमारे इस तरह से ये हमारे यहाँ तक के चाक, ठीक है, ठीक है। और इसको प्लेन ही बनाया है ना मैंने, ठीक। और इसकी 40 इंच मैंने लेंथ रखी है, ठीक है। तो ये बॉर्डर मैं बना रही हूँ, इसमें मैंने 16 सिलाई लगा दी है। और ये इस तरह का डिजाइन मैं इसमें डालूंगी आगे वाले फ्रंट पल्ले में, ठीक है। पीछे का तो मैंने बना लिया है, आगे के फ्रंट पल्ले में अब ये डिजाइन मैं डालूंगी। तो मैंने ये इसमें 16 सिलाई लगा ली है, ठीक है। और 8 नंबर पे मैंने ये बॉर्डर बनाया है। तो बॉर्डर क्या बनाया, मतलब अभी तो हाफ ही बनाए, तो अब हम इसकी जैसे किंगरी बनाते हैं ना, वो उसके लिए ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो हम ये देखो एक एक कुंडा नीडल छोड़ के एक खाली कर देंगे, यानी कि दूसरे में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो मैं आगे इसको कंप्लीट करके फिर बताती हूँ, ठीक। ये देखो हमारा लगभग ये हो गया, ओके। तो फिर ये पीछे की नीडल खाली है, इसको हम पीछे कर लेंगे, ठीक। अब हम एक सिलाई लगाएंगे किंगरी के लिए ना। एक सिलाई बहुत ज़रूरी होती है, जो आता है ना हमारी ये जिग जैग की तरह, तो उसमें ना एक सिलाई खाली लगा के बहुत अच्छा बैठ आता है। फिर बॉर्डर इस तरह से नीडल आगे कर लेंगे, ठीक। अब इसमें 2 सिलाई लगाएंगे, ठीक है। अब हम कार्ड सेट करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कौन सा डिज़ाइन है कार्ड से, ठीक है। तो ये देखो कार्ड में मैंने ये डिज़ाइन किया है, तो ये जैसे सेंटर में डाला है ना, मैंने बीच में डाला है। तो आपको कैसे पता लगाओगे कि कहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैंने इसमें पहले ही रेड सी लाइन लगा रखी है, ठीक है। तो कार्ड लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखो अब हम कार्ड चलाएंगे, ठीक है। मैंने कार्ड सेट कर दिया, क्या इसके बटन भी प्रेस कर लिए, ये वाला ऊपर का जैसे कार्ड के लिए जो हम सेट करते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से अब ये दूसरा धागा भी चलेगा, तो फिर इसके लिए ये बटन दबाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये देखो सेंटर का बटन दबा दिया, प्रेस कर दिया। अब हम ये धागा लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसमें जैसे ये हमारे ना ये डिज़ाइन कंप्लीट करूँगी मैं इसमें, ठीक है। ये 12 सिलाइयों का डिज़ाइन है ये, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक हो गया ना। अब इसमें प्लेन सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब इसमें जैसे हमारी सिलाई कंप्लीट होगी ना प्लेन, अब इसको हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो देखो फोल्ड करने के लिए ना पता क्या है, मैं जैसे ये फोल्ड करेंगे ना, तो वैसे तो वह हम तो जैसे डाल लेते हैं ऐसे ही, लेकिन ना मैं पता क्या है, बैलेंस बनाने के लिए ना रॉड जरूर डालनी पड़ती है इसमें। मशीन में के साथ होती है ना, बड़ी मशीन के साथ तो नहीं होती, पर छोटी के साथ होती है, ठीक है। ये देखो इस तरह से ये रॉड इसमें लगा लो ना, इससे ना बैलेंस बिल्कुल बराबर बन जाता है, और इजीली सारे कुंडे एक ही बार में आपके पड़ जाएंगे। एक आधा छूटता है, वो उतना टूल से आप डाल सकते हो, ठीक है। देखो कितना अच्छा बैलेंस बनाता है ये, ठीक। ये डाल दिया। अब देखो साइड में जो एक एक कुंडा छूटा होगा ना, उसको डाल लेंगे, दो सिलाई लगा ली ना हमने। और अब हम दूसरा धागा यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ ये बॉर्डर के लिए मैरून यूज़ किया है ना, तो हम ये बेस इसका दूसरे धागे से बनाएंगे, तो दूसरा धागा यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखो बॉर्डर बना लिया ना, अब ये वाला धागा यूज़ करेंगे, ठीक है।
तरह से, ठीक है। नंबर भी बढ़ा लिया हमने, 10 नंबर पे बनाएंगे इसको ऊपर, ठीक है। तो फिर अब देखो हम इसमें बूंद डालेंगे ना जो, तो ये मैंने 9 ट्रांसफ़र 9 का ट्रांसफ़र किया, पर 9 का ट्रांसफ़र, फिर एक खाली, फिर एक आगे, फिर एक खाली, इस तरह से मैंने इसको मतलब डबल ट्रांसफ़र करके इसकी बूंद डाल ली है। पता है, इससे ना थोड़ी इजी पड़ जाती है, नीडल ना बैंड नहीं होती बिल्कुल नहीं। ये बूंद मैं बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत स्वेटरों में, जिसमें जिसमें डालो आप, बहुत अच्छी खिल जाती है ये, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो कुर्ती में मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये बूंद, ठीक है। इस तरह से देखो ये 9 का ट्रांसफ़र, ठीक है। अब देखो 1 2 3 3 3 9, एक आगे खाली यानी कि एक पीछे एक खाली, फिर 9 इस तरह से, ठीक है। ये देखो इस साइड एक और होगा, ठीक है। इस तरह से देखो हो गया ना हमारा डबल ट्रांसफ़र, इस तरह से, ठीक। अब हम 2 पहले लग गई थी तो 4 सिलाई लगाएंगे। 4 सिलाई के बाद में बूंद मैंने कैसे डाली है ये भी बता देती हूँ, सिर्फ थोड़ा हल्का सा बताती हूँ क्योंकि वैसे मैंने बूंद के काफ़ी बार बता चुकी हूँ। तो 2x2 का ट्रांसफ़र टूल यूज़ किया है, ठीक है। तो ये देखो पहले राइट साइड के कुंडे 2 निकाल के, ठीक है, लेफ़्ट को और लेफ़्ट वाले राइट को, ठीक, इस तरह से पड़ेगी। सेंटर में डालनी पड़ती है वैसे बूंद ना, इसमें तो टोटली पड़ेगी, मेरे को पता है टोटल पड़ेगी, लेकिन सेंटर से ही स्टार्ट करो बूंद तो बहुत अच्छी लगती है, इस तरह से, ठीक है। राइट के कुंडे 2 निकाल के लेफ़्ट को, लेफ़्ट वाले राइट को, फिर लेफ़्ट वाले पहले निकाल के राइट को, राइट वाले लेफ़्ट को, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे इसको, ठीक है। अब 6 सिलाई लगाएंगे, 6 सिलाई लगा ली। अब जो हमने पहले निकाले थे ना, राइट साइड के कुंडे पहले निकाले थे, ठीक है, उसको 2 छोड़ के उसके साथ वाले 2 हम पहले निकालेंगे, ठीक है। ये देखो ये 2 पहले निकालेंगे, 2 छोड़ दिए ना साइड के। तो अब जो ये बाद में, मतलब ये जो पहले निकाले थे वो बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो यानी कि वही बस लेफ़्ट वाले राइट को, राइट वाले लेफ़्ट को, ठीक है। इसी तरह से बूंद पड़ेगी, बस इतना सा फर्क है कि जो हमने पहले निकाले होते हैं ना उसको हम बाद में निकालते हैं, फिर बाद में डालते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा इस तरह से, मतलब 2 कुंडे साइड के छोड़ के 2 बीच वाले हमने पहले निकालने होते हैं, ठीक है। फिर वो बाहर डालने होते हैं 2 की जगह पे, और बाहर वाले अंदर को, इस तरह से। देखो, ठीक है। अब हम 6 सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। 1-2 बार और बताती हूँ आपको बूंद, उसके बाद मैं आपको सीधे चाक पे बताऊंगी कि चाक पे मैंने कैसे कुंडे बढ़ाए हैं, ठीक है। ये देखो अब जो फर्स्ट वाली बूंद है ना, सेम तरीका हम फिर से इसको रिपीट करेंगे, इस तरह से। फर्स्ट वाले राइट साइड के कुंडे निकाल के लेफ़्ट को, लेफ़्ट वाले राइट को, पता क्या, जैसे अब ठंड स्टार्ट हो गई है ना, तो अब जैसे इजीली बूंद ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि फिर पता क्या है, बुनते तो बहुत होती है जो आप आराम से बना भी सकते हो, लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन देनी है ना, आपने काम करना है, तो फिर देखो इजी बुनते डाल के ना थोड़ा सा होता ही है कि आदमी सीजनली तो काम होता है ये, ठीक है। तो फिर मतलब जल्दी पड़ जाती है ये बुनते, और अच्छी भी लगती है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं लगती, पल्ला ना इससे बहुत भरा हुआ लगता है, इस तरह से, ठीक है। अब जो सेकंड में हमने ट्रांसफ़र किया था वो हम इस रो में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। देखो 2 साइड के छोड़ के ये निकालेंगे पहले, बस ये इस रो को बताने के बाद आपको सीधे चाक बताती हूँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा।
ठीक, अब हम 6 सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो मैं ये बुनती तो आप रिपीट करते जाओ, ठीक है, बना लो। फिर मैं आपको ये सीधे चाक पे बताती हूँ। ये देखो हमने चाक तक का पल्ला बना लिया। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कितनी सिलाई है और कितनी बूंद पड़ी है। ठीक है, अब देखो ये काउंटिंग कर लो आप। ये देखो इस तरह से। ठीक है, ये देखो हमारा ये बॉर्डर और ये बूंद। ये देखो इस तरह से हमारा ये पल्ला बन के आया है। अभी तो ये फोल्ड हो रहा है, लेकिन हम जब पट्टी बनाते हैं तो बिल्कुल भी स्ट्रेट रहता है, ये फोल्ड नहीं होता। तो देखो हम इसको बूंदों को काउंटिंग कर लेंगे। ठीक, अब देखो मैं आपको बताती हूँ 28 बूंद हुई है हमारी ये लगभग। ठीक है, 28 बूंद हुई है, तो हम इसको 6 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारी ये 168 सिलाई होगी। ठीक, ठीक है, 168 168। ठीक है ना, तो हमने 170 पे बढ़ाना है। ठीक है, अब हम बूंद भी डाल लेंगे, जैसे 2 सिलाई लगा लेंगे। ठीक, ये देखो 1 सिलाई होगी थी हमारी, तो 2 सिलाई होगी, मतलब ये हमारी ना 28 बूंद 1 सिलाई हुई थी, तो 2 सिलाई के बाद हमारी ये होगी हमारी 170। ठीक है, अब देखो कुंडे कैसे बढ़ाएंगे ना आप इसको। तो जिसमें मैंने पहले इसको 55 से 56 तक रखा है। ठीक है, तो इसमें हम कम से कम 10-10 कुंडे बढ़ाएंगे। ठीक है, चाक के लिए, क्योंकि कम से कम हमारी 14 सिलाई, 14 ये 16 सिलाई है, तो 16 सिलाई तो कम से कम बॉर्डर में लगनी है। तो फिर उसके अनुसार हमारे को कम से कम ना 10-10 कुंडे बढ़ाने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो एक एक कुंडा छोड़ के। ठीक, ये देखो अब पता क्या है, जिनके पास तो ये दूसरे वेट होते हैं बड़ी मशीन के साथ, वो तो आराम से लग, लेकिन मैं छोटी मशीन, जिनके पास सिंपल नीटिंग मशीन है ना, वो किस तरह से इन कुंडों को मतलब कवर करेंगे, इसका वेट लगाएंगे। तो देखो इस तरह से। ठीक है, अब मैं आपको नज़दीक से भी बताऊंगी इसको। ठीक है, पहले इसको डाल देते हैं। ठीक है, तो मतलब उनके लिए ना ये वेट लगाना पड़ता है, मतलब उनके लिए बता रही हूँ मैं। मेरे पास तो है, क्योंकि मेरे पास तो 2-3 लगभग ये बड़ी मशीनें हैं, पर तो फिर जैसे छोटी मशीन वाले कैसे वेट लगाएंगे, उनके पास तो ये दूसरा नहीं होता। तो इस तरह से देखो, इस तरह से इसको खिंचाव में देना है हमने। ठीक है, तो ये कवर हो जाता है बाद में। ये मैं आपको जब आप पट्टी शेयर करूँगी ना इसकी, कैसे मैंने इसकी चाक पट्टी वगैरह बनाई है, तो बताऊँगी इसको कैसे कवर करके, बिल्कुल भी एक भी पॉइंट नहीं दिखता है इसका। ठीक है, तो ये देखो हमारी होगी हमारी 28 बूंद, मतलब 29 बूंद पड़ रही है। ठीक है, तो साथ साथ मैंने काउंटिंग करते रहो तो ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे पास तो ना मीटर है, पर ये जैसे मैं काफ़ी साल से काम कर रही हूँ, मेरे को 12 साल हो गए ये नीटिंग का काम करते हुए, तो फिर मेरे मीटर ना ख़राब हो जाते हैं, मतलब जंप मार जाते हैं या चलती नहीं है थोड़े, तो फिर इसलिए मैं कम यूज़ करती हूँ। अब मैं ज़्यादातर काउंटिंग से ही चलती हूँ। ठीक है, इस तरह से 2 3 4 5 6। ठीक, अब मैं आपको ना ये ऊपर तक बना के बताती हूँ। ठीक है, पता क्या, अगर मैं आपको टोटली बनाने लगूँ तो शायद 1 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी, तो इसको जितना शॉर्ट में कर सकती हूँ मैं उतना करूँगी। ठीक, तो इसको मैं थोड़ी सी स्पीड में चला के फिर आपको आर्म होल की कैसे हमने कटिंग की है और कैसे हमने पट्टी की काट की है गले के लिए, तो वो बताऊँगी आगे। ठीक है, बने रहना आप वीडियो में। अब मैं आपको आर्म होल में सीधी बताती हूँ। ठीक है, आर्म होल तक का पल्ला तैयार करके। ठीक है, ये देखो आर्म होल के लिए हमने 45 बूंद पर हमने काट दिए। ठीक है, यानी कि 45 को आप 6 से गुना करोगे ना, ठीक, तो 270 पर। ठीक है, 270 पे हमने काट दिए। ये हमारी 270 सिलाई होगी। अब देखो हम यहाँ पे, अब मैं मीटर चला लूँगी क्योंकि हल्का हल्का हाथ मार लूँगी बीच में, जैसे ये पता क्या है जंप करेगा। तो फिर यहाँ पे हमने 270 पे काट दिए, 5 की काट दी है मैंने। ठीक, अब इस साइड भी आप 5 की काट दोगे
साइड हम 4 की काट देंगे। तो हमारी जैसे ये है ना, हमारी 45 बुनत प्लस 2 होगी ना, 2 सिलाई होगी। ये तीसरी सिलाई है, ये तीसरी सिलाई है ना हमारी, इस तरह से। ठीक है, यहाँ भी हम 4 की काट देंगे, यहाँ भी हम ठीक है। ये होगी हमारी 274 सिलाई। ठीक, देखो 270 पे हमने काट दी, 4 सिलाई में हमने 5 और 4 की काट दी थी, तो 274 सिलाई होगी ना। अब देखो हम हाफ कर लेंगे इसका। हाफ भी कैसे करेंगे, देखो सेंटर के हमने 7 कुंडे छोड़ के हाफ करना है। 7 कुंडे घर जाएंगे, यानी कि आप एक सेंटर का एक कुंडा ले लो, 3 लेफ्ट एंड राइट साइड के ले लो। ठीक है, तो उसमें 7 कुंडे छोड़ के बाकी नीडल हम वन साइड की आगे कर देंगे। ठीक, ये देखो अब ये इस साइड तो काट चलती रहेगी ना, उस साइड अनकम्प्लीट है तो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, 3 की काट दे दी हमने। अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे पट्टी काट के लिए 7 कुंडे लगातार घटाएंगे। ठीक है, अब ये 7 कुंडे मैं क्यों घटाती हूँ, ये आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ठीक है, 7 कुंडे में इसलिए घटाती हूँ क्योंकि हम जब पट्टी बनाते हैं ना, ठीक है ना, पट्टी बनाएंगे इस लेफ्ट और राइट साइड से, एक खोल पट्टी और बटन पट्टी, तो कवर कर लेती है उसको। ठीक है, ये 7 कुंडों को बहुत अच्छी तरह कवर कर लेती है और अच्छा सा गला बनता है। ठीक है, और आप जैसे बड़ी मशीन में बनाओ, मतलब डबल बॉडी मशीन में बनाओ ना, डबल बेड मशीन में, तो फिर उसमें भी आप ये जो 7 कुंडे करते हैं ना, इसके मतलब 7 के 14 कुंडे या 15 कुंडे आप आराम से उठा सकते हो। ठीक है, मतलब आपने दूसरे तरीके से भी अगर जैसे पट्टी बनानी हो ना, कभी भी हुड हार्ड में जैसे बनती है तो उसमें। ठीक, अब साथ में हम जैसे 6 सिलाई होगी हमारी, तो बूंद भी हम साथ साथ में डालते रहेंगे। ठीक, इस तरह से। अब देखो हमने जैसे बूंद डालते हैं तो नीडल इतनी आगे आ जाती है। ठीक है, तो ये इस पोजीशन पे तो हमने नीडल लॉक की होती है। ठीक है, तो इसको हल्का सा हम पीछे कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक, अब इस साइड हमने 3 की काट दे दी थी, तो 2 की काट भी हम कंप्लीट करेंगे, होगी ना। अब इस साइड कोई काट नहीं होगी अभी। ठीक है, ये होगी ऊपर लास्ट में जो हमारी लास्ट सिलाई है ना, जैसे हमारी लास्ट है 351। ठीक है, 351 का मैंने लास्ट इसका वो रखी है, सिलाई रखी है कुर्ती की, तो उसमें से -25 करके। ठीक, 25 गोल करे के लिए 25, अगर कॉलर होता तो मैं 30 सिलाई पहले देती हूँ। ठीक है ना, ये देखो हमारी यहाँ इस साइड हम चेक कर लेते हैं, काट कंप्लीट है ना। ओके, अब देखो ये जंप कर रहा होता है ना, तो मेरे को हाथ से करना पड़ता है, जंप कर लेता है या पीछे रह जाता है। ठीक है, मीटर पे डिपेंड रहने से वो है, तो इससे अच्छा तो मैं बूंद कर लो ना, फिर बूंदी काउंटिंग कर लो तो बहुत इजीली बन जाता है। इस तरह से। ठीक है, 5 6 सिलाई होगी बूंद के साथ। अब मैं आपको ना ऊपर गोल गले का काट के तक बना के बताती हूँ। ठीक है, तो ये देखो हमारी लगभग यहाँ तक गोल गले की काट तक होगी। अभी हम यहाँ पे गले के काट देंगे, गोल गले की काट। ठीक है, तो लगभग हमारी ये 324। ठीक है, 324 सिलाई है, यानी कि 325 सिलाई। ठीक है, तो हम इस पे काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 कुंडे घटा लिए। गोल गले की काट में आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, फिर भी बताती हूँ। देखो 5 3 2 1 और 1 1 तब तक जब तक हमारे मोढे के कुंडे बच नहीं जाते। ठीक है, कि आप चौथी सिलाई में भी घटा सकते हो 1 1 कुंडा, और छठी में भी घटा सकते हो, वो आप पे और कुंडों पे, जैसे आप पे भी डिपेंड है, और पल्ले में अपने कितने मोढे में कितने कुंडे रखने हैं उस पर डिपेंड है। ठीक है, इस तरह से बूंदी साथ साथ डालते रहेंगे। देखो, ठीक है, अब 1 कुंडे की काट, यहाँ पे 2 कुंडे की काट में हमने काटा। ठीक, इस तरह से। ठीक है, अब 1
से एक, वो आप पे डिपेंड है। जैसे चौथी सिलाई में घटाओगे ना, तो फिर अब जैसे अभी ये तो लगातार होगी, अभी आगे जैसे हमारे पास सिलाई ये ज़्यादा हो और कुंडे कम घटाने हो तो हम चौथी सिलाई में घटाएंगे इस तरह से, चौथी सिलाई, ठीक है। और कुंडे ज़्यादा हो सिलाई कम हो तो हम रूटीन में घटाते हैं। ये तरीका होता है गोल गले की काट घटाने का, ठीक है, इस तरह से। अब देखो मोटे पे मैंने ना इसमें ये देखो काउंटिंग कर लो, इसमें मैंने 27 कुंडे रखे हैं, ठीक है, मोटे पे। ठीक, अब हमारी जैसे ये लगभग हमारी बुनती भी कंप्लीट होगी। मोटे पे रखने को पता क्या, हर एक उसमें ना पता क्या, आप ना जब स्वेटर बनाते हो ना तो लिख लेना चाहिए। जैसे हम बीच में छोड़ के चले जाते हैं, 100 कम होते हैं, तो फिर आपको याद रहता है कि हमने कितने पे क्या किया है। तरीका अलग अलग होता है ना, जैसे बेशक आप साइज़ भी अलग अलग होते हैं तो थोड़ा बहुत सिलाइयों का फ़र्क होता है, ठीक है, इसलिए ना कॉपी में लिख लेना पड़ता है, ठीक है। तो इससे ना ईजी हो जाता है फिर हमारे को स्वेटर बनाने। ओके, एक साइड का पल्ला तैयार, ठीक है। अब देखो मैं मीटर फिर से सेट कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको ये देखो इस साइड के पल्ला भी कैसे बनाया है मैंने, मतलब राइट साइड का कंप्लीट हो गया। अब लेफ्ट साइड का पल्ला हमने कैसे बनाया है, ठीक है। ये देखो, अब देखो ना इस साइड हमारी 5 और 4 की काट हो चुकी थी। अब हम 3 की काट देंगे, ठीक। यहाँ पे हल्का सा वेट लगा लो क्योंकि पल्ले का वेट ही बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ इतनी वेट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और ये देखो इस तरह से अब हम बूंद भी डालेंगे, लेकिन पता क्या है, हमारी 6 सिलाई होगी तो बूंद भी डालेंगे। और इस साइड ना अभी कोई काम नहीं होगा क्योंकि अभी हम पट्टी के जो सेंटर के कुंडे वो हम पीछे घटा चुके हैं, 7 कुंडे एक लख्त। तो इसके बाद हम जो लास्ट है जैसे 351 में से -25 करके, ठीक। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा गैप पड़ जाता है ना, देखो ये सिलाई हम दूसरा धागा यूज़ करते हैं तो इसी में ये कुंडा उठा लेना पड़ता है, इससे ना बहुत अच्छा रहता है, ठीक। और अब हम इसको जब लास्ट हमारे 25 माइनस होएगा ना तो ही गले की काट देंगे। अब यहाँ पे हम 2 कुंडे की काट भी काट लेंगे, ठीक। अब एक की काट, क्योंकि आर्मोल की काट हमारी अनकम्प्लीट थी इधर, अब हमने ये कंप्लीट कर ली, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब मैं आपको गले की काट तक का पल्ला तैयार करके बताती हूँ। ये देखो हमारे गले की काट तक का मैं बना दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम गले की काट देंगे -25। तो -25 देखो वन साइड को तो -25 हो जाता है, तो दूसरी साइड को तो देखो 1, 3, 5 की सिलाई आती है, दूसरी साइड को आती है 2, 6 की, तो इतना सा फर्क पड़ जाता है। एक साइड 25 को होगी, एक को 26, ठीक है, एक साइड 26 या 24, इस तरह से आप काट दे सकते हो, ठीक है। अब ये काट कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बन के है, ठीक है। साथ साथ बूंद भी डालते रहो इस तरह से। दो की काट देंगे, एक की काट देंगे, बूंद भी डालेंगे, ठीक है। इस तरह से चौथी सिलाई में देंगे ना, इसे काट ऐसे, ठीक है। उसके काउंटिंग कर लो क्योंकि मैंने 27 कुंडे रखे हैं ना मोटे को। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। धागा काट दिया हमने, प्रेस घुमा दी, और ये देखो मैं बताती हूँ कैसे बन के आया है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट वाला, ये देखो इस तरह से, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही।
बाकी आपको जो आगे का हुआ ना, जैसे मैंने इसमें कितने कुंडे उठाए कैसे भी मैंने पट्टी को और क्या बोलते हैं चाक के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो। अच्छी लगी तो शेयर भी किया करो। थैंक यू, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।